हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। देखिए, यस बैंक की अगर बात करें तो यस बैंक का प्राइस अभी आपको 14 रुपये 70 पैसे के आसपास देखने को मिल जाता है। और ये कंपनी वो है जिसमें बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे एक्सपर्ट ये बोलते हैं कि आपको इस कंपनी को खरीदना चाहिए। और जब ये स्टॉक दोबारा से 150-200 रुपये के लेवल पर पहुंचेगा तो वहां पर आप मल्टीबैगर रिटर्न्स निकाल सकते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि पिछले 2-3 साल में कंपनी के शेयर प्राइस में बहुत बड़ी गिरावट हुई है। 400 रुपये के लेवल से स्टॉक आपको 14-15 रुपये के लेवल पर देखने को मिल जाता है। तो यही लोग ये बोलते हैं कि इसमें खरीदारी कर लो, जब दोबारा से स्टॉक 100-150 रुपये या 200 रुपये पहुंचेगा तो वहां पर आप मल्टीबैगर रिटर्न्स निकाल सकते हैं। लेकिन आज भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स आए हैं और क्वार्टरली नंबर्स में कुछ अच्छे नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। तो क्या आप सही टाइम है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का? क्या ये स्टॉक दोबारा से 150-200 रुपये लेवल पर पहुंचने का दम रखता है या नहीं? तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको क्वार्टरली नंबर्स के ऊपर लेकर चलता हूँ, वहां पर क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है और एक क्या कंसर्न इस बैंक पर अभी भी बना हुआ है, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो अगर कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स की बात करें, कौन से क्वार्टर की? फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2023, तो इसमें नेट प्रॉफिट में 50% तक का जंप हमें देखने को मिल रहा है और टोटल इनकम में भी 9.67% तक का उछाल यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। अब फाइनेंशियल ईयर 2022-23 यानी कि जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें नेट प्रॉफिट में 50% तक का जंप देखने को मिला है और कंपनी का क्वार्टर 1 का प्रॉफिट 311 करोड़ रुपए पर पहुंच चुका है। तो ये कुछ बढ़िया चीज़ें रही हैं कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स में कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है अब 311 करोड़ रुपए पर पहुंच चुका है और 50% तक का जंप इसमें देखने को मिला है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें, यानी कि जो इंटरेस्ट ये बैंक कस्टमर से कमा रहा है, उसमें से जो इंटरेस्ट इनको पे करना पड़ता है जहां से इन्होंने पैसा उठाया है, उसको माइनस करने के बाद जो नेट इंटरेस्ट इनकम इनकी बचती है, उसमें आप यहां पर देखिए वो भी 1850 करोड़ रुपए पर आ चुका है और इसमें 32% तक का उछाल हमें देखने को मिला है। अब टोटल इनकम की अगर बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर टोटल इनकम में भी जंप यहां पर देखने को मिल रहा है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 5,394 करोड़ रुपए की टोटल इनकम थी इसकी, जो बढ़कर अब 5,916 करोड़ रुपए पर आ चुकी है। तो लगभग 10% तक का उछाल यहाँ पर भी हमें देखने को मिल जाता है। अब इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें, अब देखिए बैंक के पास पैसा होता है तो बैंक क्या करता है कि कुछ पैसा तो वो लोन के रूप में आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जो सरप्लस पैसा होता है उसको वो इन्वेस्ट कर देते हैं। अब उस इन्वेस्टमेंट पर जो इनकम होती है उसको हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो इसमें भी आप यहाँ पर देखिए कि ये जो है अमाउंट बढ़कर अब 784 करोड़ रुपए पर पहुंच चुकी है। पिछले साल इसी क्वार्टर में ये 617 करोड़ रुपए के आसपास की हमें दिखाई देती थी। तो इसमें भी 27% तक का उछाल हमें देखने को मिल जाता है। अब अगर बात की जाए कुछ और नंबर्स की, तो यहाँ पर आप देखिए एडवांसेस में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। लगभग 14% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर उछाल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात करें एसेट क्वालिटी की, किसी भी बैंक में एसेट क्वालिटी क्या चल रही है ये आपको ज़रूर चेक करना चाहिए। तो एसेट क्वालिटी का यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी के जो प्रोविजंस हैं टोटल, इसमें डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है और यहाँ पर ये अब 175 करोड़ रुपए पर आ चुका है। कितना डिक्लाइन देखने को मिल रहा है प्रोविजन में? 62% का। तो बहुत अच्छी बात है कि प्रोविजन अगर कंपनी के कम होंगे तो उससे प्रॉफिट कंपनी का बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन जो प्रोविज़न फॉर एम्प्लॉयज़ हैं इसमें बढ़त देखने को मिली है और ये बढ़कर अब 827 करोड़ रुपए पर पहुंच चुकी है। अब बात करते हैं एनपीए की, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस कंपनी के लिए, वो है एनपीए। तो ग्रॉस एनपीए की अगर बात करें तो ग्रॉस एनपीए कंपनी का 13.4% के आसपास खड़ा हुआ दिखाई देता है। तो 13-13.5% अगर कंपनी के ग्रॉस एनपीए हैं तो इसको हम बोलेंगे कि काफ़ी ज़्यादा ग्रोस एनपीए यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो क्वालिटी बैंक हैं, दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करेंगे तो ग्रोस एनपीए आपको 2-3% से ज़्यादा दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 15.6% के ग्रोस एनपीए हमें दिखाई देते थे। अगर बात की जाए नेट एनपीए की, तो नेट एनपीए कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं? ग्रोस एनपीए में से प्रोविजंस को माइनस कर दिया जाता है तो हमें मिलता है नेट एनपीए। तो यहाँ पर भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है और कंपनी का जो नेट एनपीए रेशियो है वो अब 4.2% के आसपास आ चुका है। पिछले साल इसी क्वार्टर में ये 5.8% के आसपास का दिखाई देता था। अब बात करते हैं कि सारी चीज़ों में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है तो क्या यस बैंक में सही टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का? तो देखिए, अगर करंट प्राइस की बात की जाए, करंट प्राइस है 14.70 के आसपास का और इस प्राइस पर भी कंपनी का जो पी रेशियो निकल कर आ रहा है वो है 34.62।
तो ये जो पी रेशियो है ये अभी भी ज़्यादा है। अगर आप कंपेयर करेंगे एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक से कंपेयर करेंगे तो उनके जो पी रेशियो हैं वो हमें 20 के आसपास के दिखाई देते हैं, 20-25 के बीच में। और इस कंपनी का जो पी रेशियो है यानी कि यस बैंक का, वो अभी भी आपको 35 के आसपास का दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट जब कंपनी के शेयर प्राइस में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है उसके बावजूद भी। तो कंपनी का प्राइस कभी भी देखिए सस्ता है या महंगा है सिर्फ उसके इस प्राइस से पता नहीं लगेगा, वो आपको पता लगेगा कंपनी की पी रेशियो से, कंपनी के प्राइस टू बुक रेशियो से। तो पी रेशियो अभी भी इसका हाई है। अब बात करते हैं कि क्या लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को खरीदा जा सकता है, क्योंकि 5 साल के रिटर्न्स अगर आप इस कंपनी के देखेंगे तो 5 साल में 96% स्टॉक ने अपनी वैल्यू खो दी है। 5 साल पहले तक स्टॉक 400 रुपये के लेवल पर था और वहाँ से स्टॉक में जो गिरावट देखने को मिली है उसके चलते अब स्टॉक आपको 14-15 रुपये के लेवल पर देखने को मिल जाता है। तो देखिए अगर बात की जाए इसमें इन्वेस्टमेंट की, तो इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा रिस्की है अभी भी, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए की जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा यहाँ पर हालत ख़राब दिखाई दे रही है। ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए आप यहाँ पर देखिए, ग्रॉस एनपीए आपको 13% से ज़्यादा दिखाई दे रहा है, नेट एनपीए अभी भी 4% से ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें दूसरे अच्छे बैंकों की जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इनमें नेट एनपीए आपको सिर्फ 0.35% या 0.5% के आसपास का दिखाई देता है। तो उससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि वहाँ से नेट एनपीए अभी भी कितना ज़्यादा बना हुआ है इस बैंक के लिए। साथ में जैसे मैंने आपको बताया कि वैल्यूएशन अभी भी इसकी ऐसा नहीं है कि 14 रुपये पर आ गया है तो बहुत ज़्यादा कोई सस्ता शेयर ये हो चुका है, क्योंकि अगर 14 रुपये पर ये स्टॉक आया है उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हुई है पिछले कुछ सालों में। अगर कंपनी का शेयर प्राइस कम होगा और साथ में प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरेगा तो पी रेशियो आपको उसका हाई देखने को मिलता है। पी रेशियो कब कम होगा? पी रेशियो कम होने के दो ही फैक्टर होते हैं। सबसे पहला तो ये कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। अगर प्रॉफिट बढ़ेगा और शेयर प्राइस कम रहेगा तो पी रेशियो कम हो जाएगा, या फिर अगर शेयर प्राइस बढ़ भी रहा है तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इतना ज़्यादा बढ़ना चाहिए जिसकी वजह से पी रेशियो कम कैलकुलेट होकर आए। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है कि कंपनी के प्रॉफिट कम हुए हैं पिछले कुछ सालों में। हालांकि पिछले 2-3 क्वार्टर में ज़रूर इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट में इसके चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए अगर कंपनी के प्राइस को 200 रुपये पहुँचना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कंपनी का नेट एनपीए कम से कम 1% से नीचे आना चाहिए। जब तक एक नेट एनपीए इसका 1% से नीचे नहीं आएगा जब तक स्टॉक आपको 150-200 रुपये के लेवल पर जाता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो आप इसके हर क्वार्टर पर नेट एनपीए के ऊपर नज़र रखिए। अगर नेट एनपीए लगातार इसके कम हो रहे हैं और नेट एनपीए लगातार कम होकर 2 से नीचे पहुंच जाए तो वहां पर बढ़िया इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बनेगी। लेकिन अब आप बोलेंगे कि अगर हर क्वार्टर में एनपीए इम्प्रूव होगा और 2 से नीचे आ जाएगा तो जब तक तो प्राइस आपको 14-15 रुपये के लेवल पर देखने को नहीं मिलेगा, ये ऑलरेडी 50 रुपये पर जा चुका होगा। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर एनपीए कम होंगे और इन्वेस्टर्स को धीरे धीरे पता लगेगा तो जो प्राइस है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि बाइंग इसमें आएगी। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी अभी की डेट में इसमें खरीद सकते हैं और हर गिरावट पर थोड़ा थोड़ा करके माल उठा सकते हैं। वो अमाउंट आप इसमें लगाइए जो आपकी सरप्लस अमाउंट हो, क्योंकि 2 साल से हम देख रहे हैं कि कोई खास रिटर्न्स इसमें देखने को नहीं मिले हैं। एक ही रेंज में स्टॉक पिछले 2 साल में ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ ध्यान में रखकर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे लगभग 3-4 साल के लिए आप उस पैसे को भूल जाइए, जब भी आपको यहाँ पर कुछ बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। और साथ में नेट एनपीए के ऊपर नज़र जरूर रखिए, उसमें गिरावट होगी तो ही ये स्टॉक आपको 100 रुपये या 200 रुपये के लेवल पर जाता हुआ दिखाई देगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए डेली बेसिस पर लेकर आते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।